इस बार शेर पर नहीं घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता रानी, जीवन पर पड़ेगा ऐसा असर। नवरात्रि में माता रानी किस वाहन पर सवार होकर धरती लोक पर आती है, इसका भविष्य में होने वाली घटनाओं पर असर देखने को मिलता है। रंगों के त्योहार होली के अगले दिन से चैत्र माह की शुरुआत हो जाती है। यह महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पावन माना जाता है, क्योंकि इस मास में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी समेत कई त्योहार पड़ते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से हो रही है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है। वहीं हर साल नवरात्रि के पावन मौके पर धरती लोक पर आने के लिए हर बार माता रानी अलग अलग वाहनों का उपयोग करती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के वाहन से भविष्य में होने वाली घटनाओं के असर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस साल किस पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा? हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वह शेर के अलावा 4 अन्य वाहनों की भी सवारी करती है, जिसमें हाथी, घोड़ा, नाव और पालकी शामिल है। वहीं जब हर साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है तो इन्हीं वाहनों का इस्तेमाल करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता रानी के इन वाहनों का अलग अलग महत्व और असर होता है। इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली है, तो चलिए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। घोड़े पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा, जाने लोगों के जीवन पर कैसा पड़ेगा असर। इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा मान्यता है कि जब माँ घोड़े पर विराजमान होकर आती हैं तो देश में यह देश के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से सत्ता में उथल पुथल होने की संभावना रहती है और सत्ता परिवर्तन के भी आसार बनते रहते हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश से वाद विवाद होने की स्थिति बनती है। इस वाहन पर सवार होकर जाएंगी माता रानी। चैत्र नवरात्रि का समापन बुधवार के दिन होगा। ऐसे में शास्त्रों के मुताबिक माता रानी की वापसी हाथी की सवारी से होगी। माता की ये सवारी ज़्यादा बारिश होने का सूचक मानी जाती है। मान्यता है कि इस बार देश में वर्षा और अन्न की कमी नहीं होगी।